मैंने सुना है कल फिर तुम्हारे खेत में जंगली जानवरों ने ऊधम मचाया था। अगर तुम्हारी फसल को जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं तो तुम अपने खेतों में करंट क्यों नहीं लगवा देते? तुमने बिल्कुल सही सुना है काका। इन जंगली जानवरों ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। पिछले साल की सारी फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई और अब ये जंगली जानवर मुंह का निवाला छीन रहे हैं। सरपंच ठीक ही तो कह रहे हैं ना मनीष। तू अपने खेतों में करंट क्यों नहीं लगवा लेता? रात भर पहरेदारी करने के बावजूद भी आधे से ज्यादा फसल जानवर खा रहे हैं। फिर क्या मतलब है रात भर जागकर पहरेदारी करने का? मेरी बात सुन, तू कल मिस्त्री को अपने खेत में बुलवाकर करंट लगवा ले, नहीं तो खाया पिया कुछ नहीं। ग्लास तोड़ा बार आना। पिछले साल की तरह इस साल भी पूरी फसल तेरे हाथ से चली जाएगी और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मेरी बात मान, अपने खेतों में करंट लगवा ले। अब आप लोग इतना ही कह रहे हैं तो ठीक है सरपंच जी, मैं कल ही अपने खेतों में करंट लगवा लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। सरपंच से कुछ देर बातें कर मनीष अपने घर की ओर निकलता है कि तभी रास्ते में उसकी नजर मिस्त्री पर पड़ती है। अरे बाके भैया, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। मेरे खेतों में जानवरों ने बहुत उत्पाद मचा रखा है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। उपाय तो एक ही है भाई, तुम अपने खेतों में करंट लगवा लो। बाकी गांव वाले वही कर रहे हैं, ना कोई रिस्क ना रखवाली का झंझट। लेकिन बाके भैया, उस करंट से जानवरों को जान का खतरा तो नहीं रहेगा ना? मैं उन मासूम जानवरों की जान नहीं लेना चाहता। करंट से किसी जानवरों की जान तो नहीं जाती, बस उन्हें थोड़ा झटका महसूस होता है। 100 में से एक आधा बार ही किसी जानवर की मौत हो जाती है। लेकिन मनीष भैया, तुम इतना काहे सोच रहे हो? आखिर वह जानवर आपका नुकसान ही कर रहे हैं ना? नुकसान और फायदा यह तो हम इंसानों की बातें हैं, लेकिन उन मासूम जानवरों को ना नुकसान समझता है और ना ही फायदा। लेकिन छोड़ो इन सारी बातों को, वह तो अपनी अपनी सोच होती है। आप अभी मेरे खेत में करंट लगवा दो और कल घर आकर अपने पैसे ले जाना। फिर मनीष और मिस्त्री दोनों खेत जाकर खेत की चारों ओर करंट लगवाकर गांव वापस चले जाते हैं। रात में जब मनीष अपने घर चैन की नींद सोया हुआ था, तभी इधर खेत में एक हिरण और उसका बच्चा मनीष के खेत से गुजरते हैं कि तभी हिरण के बच्चे की करंट लगने से मौत हो जाती है। उठो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? अपनी आंखें खोलो छोटू। हे भगवान, इस छोटी सी जान ने इन इंसानों का क्या बिगाड़ा था? इन इंसानों ने मेरे बच्चे को मार डाला, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। सवेरा होते ही मनीष अपने खेत की ओर निकलता है। मनीष जब खेत पहुंचता है तब एक लोमड़ी हिरण के मरे हुए बच्चे को खा रही थी और फिर उन्हें देख, हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने अपने फायदे के लिए इस मासूम की जान ले ली। मुझे अपने खेतों में यह करंट नहीं लगवाना चाहिए था। मनीष वहां से अपने घर की ओर चला जाता है और फिर रात होते ही 4 दिन हो गए, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख से तड़प तड़प कर मेरी जान चली जाएगी। उस खुसट बूढ़े गुरुजी के श्राप की वजह से मैं गांव जाकर इंसानों को मार भी नहीं सकती। क्या करूं? वह चुड़ैल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उस चुड़ैल की नजर सामने से आ रहे हिरण पर पड़ती है। आज का इंतजाम तो हो गया। यह हिरण ही आज मेरी भूख मिटाएगा। ए हिरण, तू मेरे बारे में जानकर भी मेरे इलाके में चला आया। अब तू ही बता, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊं या तुझे पकाकर खा लूं? सोच ले, तुझे कौन सी मौत मरना पसंद है? सोच लो, मुझे खाकर बस आज के दिन ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिसकी वजह से तुम्हें रोज एक नया इंसान खाने को मिल सकता है। मुझसे अपना पीछा छुड़ाने की खूब तरकीब लगाई है तुमने, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। इंसान भले ही मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन एक चुड़ैल नहीं। तुम चाहो तो मुझे अभी खा सकती हो, वैसे भी मैं अकेली जीकर क्या करूंगी? जब मेरा इकलौता बच्चा ही इस दुनिया में नहीं रहा, मैं तो बस इंसानों से अपने मासूम बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। मैं अकेले उन इंसानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? कल शाम को तो खेल कूद रहा था। किसने जान ली तुम्हारे बच्चे की? फिर हिरण कल रात उसके बच्चे के साथ में जो कुछ हुआ था वह सब चुड़ैल को बता देती है। हिरण की बात सुन। मुझे माफ कर देना दोस्त, यह इंसान होते ही ऐसे हैं। अपने फायदे के लिए तो वह किसी की भी जान ले सकते हैं,
मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं गांव जाकर रोज एक इंसान को अपने पीछे दौड़ाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी और फिर तुम उन्हें अपना शिकार बनाकर अपनी भूख मिटाते रहना। आपका पेट भर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तुम्हारी तरकीब सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ फिर तो मेरे मजे ही मजे है। दोस्त तुम तो बड़ी समझदार हो। आज से हम दोनों पक्के दोस्त की तरह रहेंगे। फिर दूसरे दिन वह हिरण एक किसान के खेत में जाकर उसकी फसल खा रही होती है कि तभी वह किसान उस हिरण को अपने खेत से बाहर निकालने के उस हिरण के पीछे दौड़ता है और वह हिरण उस किसान को अपने पीछे दौड़ाता हुआ उस चुड़ैल के पास लेकर आता है। अब बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? बहुत बर्बाद कर चुका हमारी फसलों को। आज तो मेरे हाथों से तेरा मरना तय है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन आज तेरी बारी आई है। यह हिरण मेरा दोस्त है जो तुझे दौड़ा दौड़ाकर अपनी मौत के पास लेकर आया है। दोस्त तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। आज से हर रोज दावत ही दावत होगी। और देखते ही देखते वह चुड़ैल उस इंसान को जिंदा ही निगल जाती है। और फिर गांव में उस किसान की पत्नी अपने पति को ढूंढते हुए मनीष के घर पहुंच जाती है। मनीष जरा सुनिए, क्या आपने कहीं मेरे पति को देखा है? वह सवेरे रखवाली करने खेत गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें भाभी, भाई साहब जल्दी ही घर लौट आएंगे। मैं अभी सरपंच से मिलने ही जा रहा हूँ। अगर आपके पति मुझे रास्ते में मिलते हैं तो उन्हें मैं जल्दी घर भेज दूंगा। उस दिन से हर रोज गांव का एक न एक किसान गायब होता जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। सरपंच जी, कुछ पता चला? गांव के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? गांव वाले अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि वह भी बाकी लोगों की तरह गायब ना हो जाए। तुम बाकी लोगों की छोड़ो। 2 दिन से मैं खुद अपने खेत नहीं गया हूँ। हम सब खेत में जाने से डर रहे हैं, लेकिन वह डर किस चीज का है वह किसी को भी पता नहीं। मुझे तो लगता है कि कोई भूतिया शक्ति यह सब कर रही है। मैं कल सवेरे ही गुरुजी से जाकर मिलता हूँ। हो सकता है उन्हें इस बारे में पता हो। जैसा आप ठीक समझे, मैं अब घर चलता हूँ। आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। सरपंच से बातें कर मनीष अपने घर चला जाता है। सुनिए, जरा खेत जाकर देख आना था। फसल सही है या जानवरों ने खाकर बर्बाद कर दी। यूं अनजान चीज से डर कर कब तक घर बैठे रहोगे? हमारा तो गुजारा ही खेत की फसल से चलता है ना। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन खेत जाने से जान का खतरा तो है। लेकिन ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जाकर देखता हूँ। फिर मनीष अपने खेत की ओर निकलता है और फिर वह खेत पहुंचते ही देखता है कि एक किसान एक हिरण के पीछे दौड़ता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। उन्हें देख मनीष भी उन दोनों के पीछे जंगल की ओर जाता है। अच्छा, तो अब तुम दोनों दोस्त बन गई हो। मुझे अब सब कुछ समझ आया। तुम दोनों मिलकर ये खूनी खेल खेल रही थी। मैं अभी गांव जाकर गांव वालों को बताता हूँ। मूर्ख किसान, पहले अपनी जान कैसे बचाएं ये सोच। बाकी गांव वालों की बाद में सोचना। तू यहाँ से जिंदा बचकर गांव वापस जाएगा, तभी तो तू गांव वालों को कुछ बताएगा ना। लेकिन मेरे होते तो तू गांव वापस नहीं जा सकता। और देखते ही देखते चुड़ैल किसान को जिंदा निगल लेती है और यह सब दूर खड़ा मनीष देख लेता है। दोस्त, जिसके खेत में तुम्हारा बच्चा मरा था, क्या वह यही किसान था? नहीं चुड़ैल दीदी, उस खेत में तो कई दिनों से कोई आया ही नहीं। मैं तो राह देख रही हूँ उस किसान की। उसके मरते ही मेरा बदला पूरा हो जाएगा। चुड़ैल और हिरण की बातें सुन मनीष सारी बात समझ जाता है। तो गांव के सारे किसान इस चुड़ैल के पेट में जा रहे हैं और उसका साथ दे रही है वह हिरण। लेकिन अब मैं अकेला उन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुझे जल्दी से गांव पहुंचकर सारे गांव वालों को इन दोनों के बारे में बताना होगा। और वैसे ही मनीष गांव की ओर बढ़ता है और गांव पहुंचते ही सरपंच, गांव के लोग कहां गायब हो रहे हैं? मैंने सब कुछ पता लगा लिया। जंगल में जो चुड़ैल है, जिसे कई सालों पहले गुरुजी ने श्राप दिया था, वही चुड़ैल गांव के किसानों को खा रही है। और एक हिरण है जो किसानों को अपने पीछे दौड़ाकर उस चुड़ैल के पास पहुंचा रही है। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत जो दोबारा हमारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। लगता है फिर से गुरुजी को बुलाकर उस चुड़ैल का हमेशा के लिए बंदोबस्त करना ही होगा। चलो, हम अभी जाकर गुरुजी से मिलते हैं।
फिर वह दोनों गुरुजी से मिलने उनके घर की ओर जाते हैं। और फिर गुरुजी से मिलकर मनीष जंगल में जो कुछ हुआ वह गुरुजी को बता देता है। उस हिरण को देख तुम्हें कुछ समझ आया मनीष। यह खूनी सिलसिला तुम्हारे खेत से ही शुरू हुआ था और तुम पर ही आकर रुकेगा। गुरुजी, मैं बस इतना ही समझ पाया कि उस हिरण के बच्चे की मौत मेरे खेत में करंट लगने से हुई थी। लेकिन गुरुजी, मैंने जानबूझकर तो उस हिरण के बच्चे की जान नहीं ली थी ना। और उसी दिन मैंने अपने खेत से करंट भी निकालकर फेंक दिया था। मैं सब कुछ जानता हूं मनीष, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। तुम्हारी वजह से किसी जानवर की मौत हो जाए, यह बात तुम्हें हरगिज गवारा नहीं, और यही बात तुम्हें उस हिरण को समझानी होगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा गुरुजी। लेकिन क्या वह हिरण मेरी बात मानेगी? उस हिरण ने तो अपने मन में बच्चे का बदला लेने का ठान लिया है। पश्चाताप हर जीव को बदलने पर मजबूर कर देता है। वह हिरण तुम्हारी बात माने या ना माने, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस वह हिरण उस चुड़ैल के पास लेकर जाए, बस बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है गुरुजी, कल सवेरा होते ही मैं, आप और सरपंच, हम तीनों मिलकर मेरे खेत जाते हैं। मुझे देख वह हिरण हमें जरूर उस चुड़ैल के पास लेकर जाएगी। अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। फिर दूसरे दिन वह तीनों मिलकर मनीष के खेत पहुंचते हैं। उन तीनों को देखते ही वह हिरण भी मनीष के खेत की ओर चला आता है। लगता है आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यही किसान है जिसकी वजह से मेरा बच्चा मरा था। आखिरकार आज वह दिन आ ही गया। सुनो हिरण, क्या तुम मेरी बात समझ पाओगे? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम बस मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? अगर मुझे मारकर तुम्हारा बच्चा लौट आएगा तो मैं मेरी जान देने को तैयार हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और हम किसान बेवजह तुम्हारी जान के दुश्मन नहीं हैं। इन खेतों से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, लेकिन तुम जानवर हमारी फसलों को खाकर हमें और हमारे बच्चों को भूखा पेट सोने को मजबूर कर देते हो। और यही वजह है कि हमारे खेतों से तुम्हें दूर रखने के लिए ना चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ता है। सुनो हिरण, मनीष को मारकर आज तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या वह चुड़ैल तुम्हें चैन से जीने देगी? नहीं, उसका पेट भरने के एक ना एक दिन वह तुम्हें मारकर खा जाएगी। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। बच्चों के प्यार ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अब मुझे मेरे की पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम बस हमें उस चुड़ैल के पास पहुंचा दो। आगे क्या करना है वह मैं देख लूंगा। जो आज्ञा गुरुजी। चलो मेरे साथ, मैं आपको उस चुड़ैल के पास लेकर चलती हूँ। और फिर वह सब मिलकर जंगल में उस चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। आज तो तुमने कमाल ही कर दी, एक साथ 3-3 शिकार। लेकिन यह क्या, तुम इस गुरुजी को यहाँ क्यों लेकर आई? यही तो है जिसने मुझे श्राप देकर गांव से दूर रखा था। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया। और हाँ, नहीं लेना मुझे किसी से बदला। और तुम भी आज से अपना खूनी खेल बंद कर दो। आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। सब कुछ जानकर भी तुम इन्हें यहाँ लेकर आ गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर जैसे ही चुड़ैल उस हिरण को मारने आगे बढ़ती है कि तभी गुरुजी अपने मंत्र शक्ति से चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देते हैं। आज से यह जंगल तुम्हारा है हिरण। अब तुम्हें पेट भरने के लिए किसानों की फसलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सरपंच, हम गांव जाकर सब लोगों को यह बात बता देते हैं, ताकि लोग अपने खेत में जाने से ना डरे। और फिर उस दिन से फिर कोई किसान गांव से गायब नहीं होता। सब लोग खुशी खुशी जीने लगते हैं।